Hello friends, this is Dr. Karbari Balchandra and you all are welcome in Beconomics where we make economic concept easy and logical. आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इक्विलिब्रियम इम्परफेक्ट कंपटीशन अंडर होमोजेनियस कॉस्ट कंडीशंस और ये इक्विलिब्रियम हम लोग शॉर्ट रन में देखेंगे। परफेक्ट कंपटीशन में सभी प्रोड्यूसर का प्रोडक्शन सेम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस प्रोडक्ट होमोजेनियस होता है, इसी के लिए सभी का प्रोडक्शन कॉस्ट भी होमोजेनियस होता है और इसी होमोजेनियस कॉस्ट कंडीशंस में हम लोग परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम देखेंगे। ये इक्विलिब्रियम हम लोग दो पीरियड में देखेंगे, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। सबसे पहले देखते हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। शॉर्ट रन उस पीरियड को रेफर किया जाता है जब प्रोड्यूसर वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज करके प्रोडक्शन लेवल चेंज करता है और फिक्स फैक्टर कांस्टेंट होते हैं। तो शॉर्ट रन में परफेक्ट कंपटीशन में तीन पॉसिबिलिटीज होती है। पहला पॉसिबिलिटी होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जहां पर शॉर्ट रन एवरेज रेवेन्यू शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होता है। दूसरा पॉसिबिलिटी है सुपर नॉर्मल लॉस, जहां पर शॉर्ट रन एवरेज रेवेन्यू शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से कम होता है। और तीसरा पॉसिबिलिटी होता है नॉर्मल प्रॉफिट, जहां पर शॉर्ट रन एवरेज रेवेन्यू और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का वैल्यू सेम होता है। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में परफेक्ट कंपटीशन में एक ही पॉसिबिलिटी है और वो पॉसिबिलिटी है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट में परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट सेम होता है। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में पहला पॉसिबिलिटी हम लोग देखते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में शॉर्ट रन एवरेज रेवेन्यू शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होता है। इसे हम डायग्राम थ्रू समझते हैं। डायग्राम में शॉर्ट रन एवरेज रेवेन्यू SAR, शॉर्ट रन मार्जिनल रेवेन्यू SMR और डिमांड DD और प्राइस, इन चारों का वैल्यू सेम है। तो हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व पर चार वेरिएबल्स हम लोग ने कंसीडर किए हैं। नाउ इक्विलिब्रियम दिखाने के लिए हम लोग ड्रॉ करेंगे शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो यू शेप होगा और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व को शॉर्ट रन मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से ऊपर जाते हुए कट करना है। इसका मतलब मार्जिनल कॉस्ट का स्लोप मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा होना चाहिए और जहां पर ये एक दूसरे को कट कर रहे उस पॉइंट पर दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो हम लोग को परफेक्ट कंपटीशन में मिलेगा इक्विलिब्रियम और उस इक्विलिब्रियम पॉइंट से हम लोग को मिलेगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के बाद हम लोग को प्राइस का वैल्यू मिलता है OP एवरेज रेवेन्यू EQ, मार्जिनल रेवेन्यू EQ और मार्जिनल कॉस्ट का भी वैल्यू है EQ। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में शॉर्ट रन एवरेज रेवेन्यू शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होता है। तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व हम लोग को शॉर्ट रन एवरेज रेवेन्यू के नीचे ड्रॉ करना है जो यू शेप में होगा। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व इक्विलिब्रियम प्रोडक्शन लाइन EQ को B पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो हम लोग को शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व का वैल्यू मिलता है BQ। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एवरेज कॉस्ट कर्व BQ एवरेज रेवेन्यू EQ से कम है। इसका मतलब फर्म को यहाँ पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। यही वैल्यूज हम लोग प्रॉफिट के इस इक्वेशन में प्लेस करते हैं। प्रॉफिट का इक्वेशन है पाई इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। सबसे पहले हम लोग वैल्यू निकालते हैं टोटल रेवेन्यू का। सो टोटल रेवेन्यू का इक्वेशन है एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई क्वांटिटी। सो एवरेज रेवेन्यू का वैल्यू है EQ और क्वांटिटी है OQ। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को टोटल रेवेन्यू का एरिया मिलता है, एरिया OPEQ। अभी हम लोग वैल्यू निकालते हैं टोटल कॉस्ट का। टोटल कॉस्ट का इक्वेशन है एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई आउटपुट। एवरेज कॉस्ट का वैल्यू है BQ और आउटपुट का वैल्यू है OQ और इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो डायग्राम में टोटल कॉस्ट का एरिया मिलता है, एरिया OABQ। हमारे पास अभी टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट दोनों वैल्यूज है जो हम लोग प्रॉफिट के इक्वेशन में प्लेस करेंगे। टोटल रेवेन्यू का एरिया है OPEQ और टोटल कॉस्ट का एरिया है OABQ। सो टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का एरिया मिलता है, एरिया APEB। और शॉर्ट रन में परफेक्ट कंपटीशन में इस तरह से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है। परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन में दूसरा पॉसिबिलिटी होता है सुपर नॉर्मल लॉस। सुपर नॉर्मल लॉस में शॉर्ट रन एवरेज रेवेन्यू शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से कम होता है और ये सुपर नॉर्मल लॉस हम लोग डायग्राम से दिखाते हैं। डायग्राम में शॉर्ट रन एवरेज रेवेन्यू शॉर्ट रन मार्जिनल रेवेन्यू डिमांड और प्राइस इनका वैल्यू सेम है और इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग दिखाते हैं शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो E पॉइंट पर शॉर्ट रन मार्जिनल रेवेन्यू को कट करता है और वहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट एस्टैब्लिश होता है।
इक्विलिब्रियम पॉइंट से हम लोग को इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिल रहा है ओ क्यू, और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो यू शेप में है वो मिल रहा है बी क्यू। डायग्राम से अभी हम लोग को वैल्यू मिल रहा है, प्राइस का वैल्यू है ओ पी, एवरेज रेवेन्यू का वैल्यू है ई क्यू और एवरेज कॉस्ट का वैल्यू है बी क्यू। सो एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा है, तो यहाँ पर फर्म को सुपर नॉर्मल लॉस हो रहा है। यही वैल्यूज़ हम लोग इक्वेशन में प्लेस करते हैं, तो इक्वेशन है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो सबसे पहले अगर टोटल रेवेन्यू निकालते हैं तो उसका इक्वेशन एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई क्वांटिटी। तो एवरेज रेवेन्यू का वैल्यू है ई क्यू और क्वांटिटी का वैल्यू है ओ क्यू, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रेवेन्यू का एरिया मिलता है, एरिया ओ पी ई क्यू। अभी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं टोटल कॉस्ट का वैल्यू, जिसका इक्वेशन है एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई क्वांटिटी। एवरेज कॉस्ट का वैल्यू है बी क्यू और क्वांटिटी का वैल्यू है ओ क्यू, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट का एरिया मिलता है, एरिया ओ ए बी क्यू। तो डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं टोटल रेवेन्यू का एरिया टोटल कॉस्ट से कम है। अभी यही वैल्यूज हम लोग लॉस के इक्वेशन में प्लेस करते हैं। टोटल रेवेन्यू का एरिया है ओ पी ई क्यू और टोटल कॉस्ट है एरिया ओ ए बी क्यू, और टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे तो सुपर नॉर्मल लॉस का एरिया मिलता है, एरिया ए पी ई बी। तो इस तरह से परफेक्ट कॉम्पिटिशन में शॉर्ट रन में फर्म को सुपर नॉर्मल लॉस हो सकता है। परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन में तीसरा पॉसिबिलिटी है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट में शॉर्ट रन एवरेज रेवेन्यू, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट दोनों सेम होते हैं। डायग्राम में हम लोग ने ऑलरेडी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश किया है, तो हमें इक्विलिब्रियम प्राइस मिलता है ओ पी, एवरेज रेवेन्यू का वैल्यू है ई क्यू, मार्जिनल रेवेन्यू का वैल्यू है ई क्यू और मार्जिनल कॉस्ट का भी वैल्यू है ई क्यू। अभी हम लोग टोटल रेवेन्यू आइडेंटिफाई करते हैं। टोटल रेवेन्यू का इक्वेशन है एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई क्वांटिटी, और एवरेज रेवेन्यू का वैल्यू है ई क्यू, क्वांटिटी का वैल्यू है ओ क्यू। तो हमें टोटल रेवेन्यू का एरिया मिलता है, एरिया ओ पी ई क्यू। अभी हम लोग वैल्यू निकालते हैं टोटल कॉस्ट का। टोटल कॉस्ट का इक्वेशन है एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई आउटपुट। एवरेज कॉस्ट का वैल्यू है बी क्यू और आउटपुट का वैल्यू है ओ क्यू, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट का एरिया मिलता है, एरिया ओ पी ई क्यू। डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट दोनों का एरिया सेम है, तो यहाँ पर फर्म को शॉर्ट रन में नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, जिसको हम लोग ब्रेक इवन भी बोल सकते हैं। इस तरह से परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन में तीन पॉसिबिलिटीज है, वो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल लॉस और नॉर्मल प्रॉफिट। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस बिकेनॉमिक्स चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।